देख मेरा पाकिस्तान में तमाम नाजरीन को और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको जो है वो एक ऐसी कदीमी एक लाइब्रेरी जो है वो दिखाते हैं जो कि मुल्तान में जो है वो कायम है। और ये पब्लिक लाइब्रेरी इस वक्त जो है वो मशहूर है बाग लांगे खान के नाम के साथ। और मैं इस वक्त इस लाइब्रेरी के बाहर जो है वो मौजूद हूँ। और ये जो कदीमी लाइब्रेरी आपके सामने जो बिल्डिंग है आपको जो नज़र आ रही है, आज हम आपको इसका विज़िट कराते हैं, दिखाते हैं कि 1860 की दिहाई में तामीर होने वाली ये जो लाइब्रेरी है ये किसने बनाई थी और फिर कब ये तामीर हुई और कैसे ये लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई। और ये जो बिल्डिंग आपके सामने नज़र आ रही है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये मैं जो इस वक्त सीढ़ियाँ जो चढ़ रहा हूँ और ये जो एक बारादरी आपको नज़र आ रही है सामने, ये 1860 में इसे पब्लिक रीडिंग रूम का जो है वो दर्जा तो दिया गया था, लेकिन ये जो बारादरी इस वक्त आपको नज़र आ रही है इसकी एक अलग से एक मुनफरिद एक अपनी एक तारीख़ है। और सबसे पहले इस बारादरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, दिखाऊँगा कि ये जो फ्लोर, ये जो हमें जहाँ इस वक्त मैं ये चल भी रहा हूँ आपको दिखा भी रहा हूँ, और ये जो पिलर और ये जो हमें लाइब्रेरी का ये जो व्यू, ये जो खूबसूरत जो नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली जो बारादरी है ये शहनशाह हिंदुस्तान शाहजहां ने 1641 में तामीर करवाई थी। और उस वक्त के जो वायसराय मुल्तान थे उन्होंने शहज़ादा मुराद बख्श वायसराय मुल्तान और पिसर शहनशाह हिंदुस्तान शाहजहां ने 1646 में इसे जो है इस बिल्डिंग को तामीर किया था। और बाद में फिर इसको 1860 में इसे पब्लिक रीडिंग रूम बना दिया गया था। और ये जो लाइब्रेरी इस वक्त जिसके हम बाहर कदीमी लाइब्रेरी है, ये इसके हम बाहर इस वक्त मौजूद हैं। और इस लाइब्रेरी की जो खूबसूरती और वो ये है कि इसके जो लकड़ी के ये जो आपको बहुत मजबूत से जो सतून नज़र आ रहे हैं, ये वाक़यातन ये बता रहे हैं इसकी हिस्ट्री तारीख़ कि ये इतने मजबूत और इतने ये जो लकड़ी के जो सतून हैं ये आज से कई जो है 100 साल पहले यकीनन उस वक्त ही ये बनाए गए थे, क्योंकि ये जो तर्ज़ तामीर और ये जो हमें नज़र आ रहा है कि ये बिल्डिंग जो बनाई गई थी ये 1600 जैसे कि अभी हमने बताया भी है आपको कि 1646 में इसको तामीर किया गया था। और ये इसके दरवाज़े आज तक मौजूद हैं और ये पुराने दरवाज़े हमारे सामने और इनके ऊपर ब्लू टाइल्स मुल्तानी वो नज़र आ रही हैं। और ऐसे ही इस बिल्डिंग के कुछ और जो हैं हिस्से, ये वही आज से कई सौ साल पुरानी उसी तरीके से खिड़कियाँ वैसी ही नज़र आ रही हैं जैसी थी। और फिर ये इस लाइब्रेरी का पुराना और एक कदीमी एक दरवाज़ा है जो कि हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस बिल्डिंग की जो खूबसूरती है जिसे देखकर हमें भी खुशी हुई कि 1641 में तामीर होने वाली बारादरी की जो निशानियाँ हैं वो आज भी मौजूद हैं। और इस बात पर खुशी है कि कई सौ साल गुजरने के बाद भी आज जो है ये पुरानी लाइब्रेरी, उसके दरवाज़े, उसके लकड़ी की सतून, उसके पिलर्स आज भी मौजूद हैं। और इस लाइब्रेरी को रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ इसे खोला जाता है। यहाँ पर अखबार पढ़ने वाले, किताबों के जो शौकीन हजरात हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आते हैं। और ये इस लाइब्रेरी का, इस बारादरी का, एक पुरानी लाइब्रेरी का एक मेन जो दरवाज़ा है, जो एंट्रेंस है वो ये वाली है। तो अभी हम चलते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर और आपको यहाँ से दिखाते हैं कि ये लाइब्रेरी जो है वो अंदर से
कैसी है। तो ये अभी हम आगे हैं इसके अंदर। ये है जी इस पुरानी लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर, और ये है रीडिंग रूम। यहाँ पर अखबारात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़े जाते हैं। आपको दिखाता हूँ, खूबसूरत, बहुत ही पुरानी, कई सौ साल ये पुरानी तर्ज तामीर, ऊपर अंग्रेज़ दौर की तामीर के अंदर ऊपर एक रोशनी और हवा के लिए जाली और शीशे के साथ एक तामीर किया गया ये रोशनदान, और फिर इसके मज़बूत पिलर्स और इसकी जो दरवाज़ों की और खिड़कियों की जो तामीर, ये आपके सामने मुग़लिया तर्ज़ तामीर पर मुग़लिया ख़ानदान ने जैसे बिल्डिंग्स तामीर करवाई थी, बिल्कुल उसी तर्ज़ तामीर पर ये जो बागलांगे खां की लाइब्रेरी है पुरानी कदीमी, इसे तामीर किया गया है। और ये इसके नक्शो निगार और जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें बिल्कुल बता रहा है कि ये शहनशाह हिंदुस्तान जो थे, उन्होंने, शाहजहां ने इसको जो है उनके बेटे वायसराय मुल्तान, उन्होंने इसको तामीर करवाया था। और ये लाइब्रेरी की कई सौ साल पुरानी ये इसकी अलमारी और उसके अंदर रखी हुई मुख्तलिफ़ किताबें। लाइब्रेरी की जिस तरीके से इसे देखभाल इसकी होनी चाहिए थी, इस पुरानी बिल्डिंग, क्योंकि ये एक असासा है, स्ट्रक्चर है, अलबत्ता वो अब वक्त के साथ साथ कुछ जो है वो खस्ता हाली की तरफ जा रही हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें इस बात पर खुशी है कि कई सौ साल पुरानी मुल्तान की ये एक पहचान बागलांगे खां की लाइब्रेरी आज भी कायम है। और ये उसके दरवाज़े, ये उस दौर में लगाने वाली ये जालियाँ। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ कि ये लाइब्रेरी का एक हिस्सा है जो कि इस वक्त बंद है, लेकिन वहाँ पे भी बड़े बड़े जो हैं वो रजिस्टर और हमें किताबें दूर से नज़र आ रही हैं। ये लाइब्रेरी का पुराना हिस्सा है। और इस लाइब्रेरी की बहुत सी सैकड़ों बल्कि हज़ारों जो किताबें हैं उन्हें नई लाइब्रेरी में भी शिफ्ट कर दिया गया। वो मैं इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा उधर भी दिखाता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ जो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो बात है वो ये है कि इस लाइब्रेरी को द पब्लिक लाइब्रेरी एंड सिटी रीडिंग रूम बागलांगे खां 9 मार्च जो है 1800 जो है वो 86 में इसको जो है बाकायदा जब इसे ये रुतबा मिला था लाइब्रेरी का, तो उस वक्त जो है इनकी एक सदर और सेक्रेटरी की जो है वो एक सोसाइटी था, वो सोसाइटी बनी थी। और उनमें जो पहले जो नाम था, जो पहला जो सदर था वो था ऑनर बेल राय हरिचंद, ये सदर थे। और फिर लाला नारायण दास सेठी ये फिर सेक्रेटरी जनरल थे। और इसी तरह 1913 में जो है ये पहले सदर बने थे। और फिर 1913 से लेकर उसके बाद बहुत एक लंबी नीचे लाइन है जिसमें जो हिंदू जो स्कॉलर्स थे उनमें स्पेशली जो एडवोकेट हजरात थे, जैसे महिता टेक चंद एडवोकेट, लाला सदानंद, और इसी तरह लाला केवल कृष्णा, और इसी तरह लाला चेतन आनंद, लाला सदानंद जेलर और महिता तेग चंद एडवोकेट, और इसी तरीके से फिर राय बहादुर दीवान खलंदर राम और राय बहादुर दीवान खलंदर राम, इसी तरह लाला बिलकिशन बित्रा LLB। यानी कि इतने काबल और इतने ज़हीन लोग जो हैं और पढ़ने वाले अदब के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो जो हैं वो यहाँ पर जो है इनके जो है वो सुदूर रहे। और ये एक यहाँ पर एक कदीमी पुरानी एक तस्वीर जिसमें कि जनरल ज़ियाउल हक
मरहूम जो सदर पाकिस्तान थे, ये उन्होंने नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया था। और उस वक्त नई बिल्डिंग का जब उन्होंने संगे बुनियाद, इफ्तिताह नहीं माजरत के साथ, जब संगे बुनियाद रखा था, तो ये उस वक्त की एक तस्वीर है। और इन्हीं की, इनके हाथ से लगी हुई एक तख्ती जो है वो बाहर मौजूद है, और वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग के पुरानी ये जो है लाइब्रेरी, उसके ये खूबसूरत और बड़े मज़बूत लकड़ी के जो सतून है वो आज भी यहाँ पर कायम है। नाज़रीन, इस रीडिंग रूम के अंदर आने के बाद ये एक दरवाज़ा ऐसा है कि जहाँ से हम जो है वो पुरानी लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। तो इस पुरानी लाइब्रेरी की तरफ जाने के लिए अब हम, ये एक दरवाज़ा है, इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो पुरानी लाइब्रेरी थी वो कैसी थी। अभी यहाँ पर हम इससे आगे थोड़ा सा जा नहीं सकेंगे क्योंकि यहाँ पर एक दरवाज़े को, आधे दरवाज़े को ताला लगा हुआ है। तो ये है जी पुरानी लाइब्रेरी जो कि कई सौ साल पहले तामीर हुई थी, और ये उसका हॉल है। और इन बंद लाइब्रेरी, इन बंद अलमारियों के अंदर शीशे की जो हमें सैकड़ों जो किताबें नज़र आ रही हैं वो, और उनके ऊपर एक जो मिट्टी जो हमें नज़र आ रही है वो, खैर आज के इस दौर की और नौजवान नस्ल की जो किताबों से दूरी है वो उसकी गमाजी कर रही है और बता रही है कि अब किताबों के साथ शौक़ और इल्म रखने वाले लोग कितने हैं। लेकिन बहरहाल ये बदकिस्मती है हमारी कि हम किताब से दूर हो चुके हैं। और अब जैसा कि अब सोशल मीडिया का दौर है, और अब हम हर चीज़ अपने मसाइल का हल, और हत्ता के किसी भी हवाले के साथ जो इल्म है वो हम अगर हासिल जो चाहते हैं कि देखना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद उसका हल सोशल मीडिया है। लेकिन आप सब जानते हैं, बखूबी इस बात से आगाह हैं कि सोशल मीडिया जो है वो इतना रिलायबल नहीं है जितना कि एक किताब, एक मुस्तनद तहरीर जो है वो रिलायबल होती है। और ये आज से कई सौ साल तामीर होने वाली पुरानी लाइब्रेरी है, और ये मैं इसके अंदर आज मौजूद हूँ। और इस लाइब्रेरी के अंदर कई सौ साल पुराने लगे हुए ये बिजली के बोर्ड, और फिर ऊपर उनकी पुरानी वायरिंग। और जो दोस्त इस वक्त मेरी इस वीडियो को देखेंगे, यकीनन देख रहे हैं, उनकी कुछ यादें जो हैं वो ताज़ा होंगी, और वो देखेंगे कि वाक़या आज से कई सौ साल पहले जो है वो तामीर होने वाली जो इमारतें थीं वो कैसी होती थी। और उनमें ही एक इमारत ये भी है, ये आप देखें कि पहले इसे कच्ची मिट्टी के साथ, फिर उसके बाद चौक, और फिर उसके नीचे ये जो टाइलें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। इस तरीके से इमारत को तामीर किया जाता था। और यही वजह है कि ये जो इमारतें आज भी बिल्कुल कायम दायम हैं, और अंदर से इंतहाई ठंडी हैं, और जितनी भी गर्मी पड़े यहाँ पर बग़ैर बिजली के, बग़ैर पंखे के आप आराम से बैठ भी सकते हैं। और यहाँ आपको किसी भी तौर पर गर्मी का या कोई एहसास नहीं होगा। यहाँ पर कुछ तस्वीर ऐसी भी हैं जिसमें लाला बिलकिशन बित्रा, ये जनाब बैरिस्टर जगदीश चंद रतबरा, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया भारत, ये उनके हवाले से एक तस्वीर लगी हुई है। कुछ यहाँ मुल्तान के और अदबी शख्सियात हैं, ये उनकी तस्वीर हैं। और इसी तरीके के साथ कुछ इसी लाइब्रेरी के हवाले से मज़ीद जो हिस्टोरिकल जो पिक्चर्स हैं और उनकी जो हिस्ट्री है, ये उनके ग्रुप फ़ोटोज़ हैं। और फिर ये एक लिस्ट है कि वो लोग जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, उनमें जो है लाला केवल कृष्णा, लाला सदासंद, डॉक्टर गणेश दास सचदियो, लाला सदानंद जेलर, लाला चीतन आनंद, राय बहादुर दीवान, लाला बिलकिशन बित्रा, लाला स्वराज लाल, लाला लाजपत गांधी, डॉक्टर तुलसी दास भाटिया, और फिर हकीम गुलाम मुस्तफ़ा, सरदार तरीज सिंह, नवाबज़ादा मुश्ताक अहमद ख़ान खाकवानी, अब्दुल गफूर ख़ान, ख़ान गुल मोहम्मद ख़ान तरीन, सैयद मुख्तार हुसैन शाह, लाला परस राम, लाला श्याम दास, लाला मोती राम,
लाला लाल दीन और पंडित देवराज और मिस्टर हेमचंद, लाला फतेह चंद, मास्टर परसराज और इस तरह और बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि मैं ले नहीं सका, तो वो यहाँ पर जो है वो अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं है और उनके नाम लिखे हुए हैं। बहरहाल हमें खुशी की बात है कि आज कई सौ साल गुजरने के बाद ये पुरानी लाइब्रेरी आज भी मौजूद है। ये जहाँ मौजूद है वहाँ पर ये दावत भी देती है उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम पढ़ने वालों को कि वो आएँ और आकर यहाँ पर किताबों से इस्तेफ़ादा हासिल करें। इस लाइब्रेरी में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों किताबें हैं जो कि ज़िंदगी के तमाम शोबा जात को जो है वो उस हवाले के साथ जो है वो यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। बात वही है कि किताब से हम जुड़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा, हमारे सामने हमारी नई जोहतें जो हैं वो खुलेंगी, हमें ख़ुद अपनी मंजिल का पता चलेगा कि हमें किस तरफ जाना है। तो इस लाइब्रेरी की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर समाज, माशरत और दीन और उसके साथ साथ जो है तमाम जो अलूम, फ़नून अलूम, उसके हवाले के साथ यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। और जैसे मैंने अभी पहले ज़िक्र भी किया कि यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों किताबें इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नई जो लाइब्रेरी जो बनाई गई थी उसका जो है वो स्ट्रक्चर वो कैसा था। और ये हमारे सामने नई लाइब्रेरी है। ये सबसे पहले मैं आपको उसंग बुनियाद दिखाता हूँ कि जो कि 1983 में ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है वो इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया था। और जो अब इसकी जो नई बिल्डिंग है वो ये वाली है जो कि आपके सामने नज़र आ रही है। और फिर इस बिल्डिंग का जो इफ्तिताह है वो 2008-9 में जो है वो यहाँ पर बाकायदा किया गया था। तो लाइब्रेरी इस वक्त खुली नहीं है, लेकिन मैं इस लाइब्रेरी का सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को दिखाने के साथ साथ एक चीज़ जो और बड़ी अहम, बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि आखिर इस लाइब्रेरी को बाग लांगे खान वो क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये देखें, ये 2008 में इस नई बिल्डिंग का इफ्तिताह जो है वो उस वक्त के एक कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, उन्होंने किया था। और इस बाग को लांगे खां, इस लाइब्रेरी को इसलिए कहा जाता है कि ये आपके जो सामने बिल्कुल जो आपको दरख्त बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं और वो जो एक सामने ग्राउंड सा नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली पुराना बाग है और इस बाग का नाम था लांगे खान। इसीलिए इस बाग लांगे खां की निस्बत से जो है वो इस लाइब्रेरी को बाग लांगे खां कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ी प्यारी, और बाकायदा गेट लगे हुए हैं। आप आएँ, आकर यहाँ पर अपनी सवारी को वहाँ पर खड़े करने का, पार्किंग का बड़ा एहतमाम है। उसके बाद फिर ये लाइब्रेरी, ये उसका शानदार गेट, खूबसूरत ये मेन गेट है नई बिल्डिंग का। और उसके साथ ऊपर इस इमारत की फिर उसी तरीके से हिस्ट्री लिखी हुई है कि इस्टेब्लिश जो है वो 1860 की दहाई में ये हुई थी। और क्योंकि आज के दिन ये ऑफ होता है, तो एक दिन के लिए जब बंद होती है तो बाय चांस हम भी उसी दिन आ गए, छुट्टी वाले दिन, इसको बनाने के लिए, तो आपको दिखाने के लिए। तो ये है जी बाग लांगे खां की कदीमी लाइब्रेरी। और मैं इस वक्त इस नई बिल्डिंग के बाहर, और फिर हमारे सामने ये पुरानी बिल्डिंग है, वो है जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया भी था कि ये मेरे सामने पब्लिक लाइब्रेरी बाग लांगे खां मुल्तान रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, रीडिंग रूम है। और ये वो पुरानी बारादरी और बिल्डिंग माशाल्लाह। और अभी हमने इसको आपको अंदर से दिखाया भी है। और मैं तो करता हूँ कि मेरे जो प्यारे दोस्त हैं उन्हें यकीनन हमारी ये जो एक छोटी सी जो काविश है ये यकीनन उन्हें पसंद आई होगी। और ये है पब्लिक लाइब्रेरी बाग लांगे खां मुल्तान, जो कि 1860 की दहाई में इसे तामीर किया गया था।